स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी क्लास अवेलेबल हो। दोस्तों, ये क्लास आगामी सीटेट की जो एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज़ चलाई जा रही है, ये क्लास उसी से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप इसके पहले की क्लासेस नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जो भी क्लासेस इसके पहले हुए हैं उसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या हमारे चैनल में आप जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर आप एनसीईआरटी की क्लासेस जो भी पिछले हुए हैं, जो भी क्लासेस हुए हैं, आप वहाँ प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको एक आई बटन दिख जाएगा, उस आई बटन पे क्लिक करके आप एनसीईआरटी की जो भी प्रीवियस क्लास हुए हैं उन सारे क्लासेस को आप देख सकते हैं वहाँ से। और इस क्लास के एंड में भी आपको प्रीवियस क्लास की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे क्लासेस का पीडीएफ आपको इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। जो भी क्लास ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, जो आपके लिए बिल्कुल ही फ्री होता है। तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम जो ग्रुप है इस चैनल का आफाक क्लासेस के नाम से, उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक की जो भी पीडीएफ क्लासेस की शेयर किए गए हैं आपको सब चीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये क्लास एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस की क्लास है। इससे पहले 14 क्लास हमारे इस चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की जो क्लास है हमारे 15 है। जैसे कि आपके चैप्टर क्या नाम है, आओ बनाए बर्तन। क्या है, आओ बनाए बर्तन। देखते हैं क्या है ये चैप्टर में। यहाँ आप इमेज में देखिए, इसमें एक कहानी बताया गया है पहेली के रूप में। एक कौवा है, ये इमेज में देख रहे हैं, ये एक छोटी सी चिड़िया है। इनमें वार्तालाप हो रहा है कि जो पहले अंडा देगा उसका अंडा ये दूसरा मतलब तो जो पक्षी है वो खा लेगा। इस तरह की बात इनमें हो रही है कहानी के रूप में। वही चीज़ बताया गया है कि जैसे कि तो इसमें ये छोटी वाली जो पक्षी है आप देख रहे हैं, ये अंडा दे देती है। तो कौवा कहता है कि अब तुम्हारा मैं अंडा खाऊंगा। तो ये चिड़िया कहती है कि जाओ पहले अपना चोंच धो कर आओ। तो कौवा जाता है नदी में या तालाब जैसे जो भी चीज़ें हैं वहाँ जाता है। तो वहाँ कहता है कि मुझे पानी दे दो। तो नदी कहता है कि आप तुम जाओ कुल्हड़ लेके आओ। इस तरह का वो कहता है इस कहानी में। तो जब वो कुल्हड़ वाले के पास जाता है तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है इस तरह के। देखिए, कुल्हड़ लेके जाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। यानी इस चीज़ के बारे में फिर वो जाता है जो कुम्हार जो बर्तन बनाता है वहाँ पे। तो वो मांगता है वहाँ पे कुल्हड़ मांगता है। तो वो कहेगा कि पहले जाओ मिट्टी लाओ। तो वो जब मिट्टी लाने जाता है तो इन सब चीज़ों को, जब वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर लेकर आता है, सारे काम करके आता है चिड़िया के पास, तब तक उसमें उस अंडे में से क्या होता है, चिड़िया पैदा हो जाती है। मतलब उस अंडे से जो है जो चिड़िया के बच्चा होता है वो निकल जाता है और वो उड़ जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में एक कहानी के रूप में इस कहानी में बताया गया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस थोड़ा सा आपको बता दिया कि आपको जानना ज़रूरी है। इस पॉइंट को देखिए, हमारा जो इम्पोर्टेंट जिस पे ध्यान देना है, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। क्या है, बच्चों को किस में मज़ा आता है, नाटक करने पे क्या होता है, बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को। और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपनी सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौका दें।
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखें कि क्या करना है बच्चों को। सृजनात्मक जो विचार हैं बच्चों को, उनको बताने के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अवसर देना है, मौका देना है बच्चों को। इस पॉइंट में बताया जा रहा है स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। यानी जो जॉन डीवी की संकल्पना है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चों को स्वयं करने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। यानी उनको इस तरह की क्रियाकलाप करने जिसमें उनको स्वयं कार्य करना पड़े, इस तरह के क्रियाकलाप करने के लिए क्या करना होगा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना है। इस पॉइंट में बताया गया है। और एक ऊपर पॉइंट बताया गया कि कहानियों पर नाटक करने में बच्चों को क्या होता है, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही आनंद मिलता है बच्चों को कहानियों पर नाटक करने पर। ऐसा करने से उनको क्या हो, वो क्रियाओं के क्रम को समझने में उनकी क्या होगी, समझ उत्पन्न होंगी। यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, बच्चों को किसी भी चीज़ को अगर नाटक के माध्यम से समझाया जाता है तो वो उनके अंदर एक रुचि उत्पन्न करता है, उनको समझ उस चीज़ में उत्पन्न करता है। नाटक के माध्यम से बच्चे जो समझते हैं वो काफ़ी समय तक याद रहता है। तो एक उत्तम तरीका है बच्चों को किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। अगर किसी भी टॉपिक को आप कहानी के माध्यम से बच्चों को सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से सीखते हैं। इस पॉइंट में इन्हीं 3 चीज़ों में बताया गया है कि बच्चों को नाटक करना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा करने से उनमें क्रियाओं के क्रम को समझने में सहायता मिलेगी। और बच्चों की जो सृजनात्मक विचार है उसको बताने के लिए बच्चों में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है, उनको मौका देना है और बच्चों को इस तरह के क्रियाकलाप कराना है जिसमें वो स्वयं कार्य करे। इस तरह की क्रियाकलाप करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है ताकि वो अपने अंदर जो सृजनात्मक विचार है उसको प्रकट कर पाए। इस तरह का अवसर हमको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इस पॉइंट में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दें कि इस तरह का क्रियाकलाप कराना है जिसमें बच्चे स्वयं करके सीखें। यानी करके सीखने की जो तरीका है ये बहुत ही उत्तम तरीका है बच्चों को सिखाने के लिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें ताकि वो खुद करके उन चीज़ों को सीखें। ऐसा काम हो सकता है कि जिसमें बच्चों को करने में उसके कपड़े गंदे हो जाएं, हाथ गंदे हो जाए, लेकिन इस चीज़ को फिक्र हमें नहीं करना है, उनको करने देना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देना है ताकि वो क्या करें, उस चीज़ों को सीखें, लर्निंग बाय डूइंग कर सकें, यानी खुद करके सीखें। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। यही चीज़ इस पॉइंट में बताया गया है कि जैसे इस चैप्टर में बताया गया है कि मिट्टी का बर्तन का बनाने की तरीके कुछ यहाँ ऊपर बताए गए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो इस तरह का अगर क्रियाकलाप बच्चों को कराते हैं तो बच्चों में क्या होगा, वो करके सीखेंगे, उनको आनंद मिलेगा। इस पॉइंट में बताया गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उनको क्या होगा, करके सीखने का अवसर मिलेगा। और उनको जो भी बच्चे, इसमें एक पॉइंट है कि जो बच्चे करके सीखते हैं उनमें क्या होता है, एक तरह के आनंद भी, उन रुचि भी उत्पन्न होता है उन कामों के प्रति। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें कि बच्चों में करके सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है। चाहे कोई भी काम हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हमें प्रदान करना है ताकि वो करके सीखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए पॉइंट क्या है, जानते हो। इसमें हमें कुछ पॉइंट देखना है जहाँ तक मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है कि बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों को पास बर्तन नहीं था। क्या है यहाँ जानते हो में क्या दिया है कि एक समय ऐसा था जहाँ लोगों के पास बर्तन नहीं था। तो ये पॉइंट अगर बच्चों में आप चर्चा कराते हैं तो उनमें एक पहला क्वेश्चन ये आएगा कि वो किन चीज़ों में खाते थे, ये उनके मन में ये ख्याल आएगा। और वो वर्तमान समय में किस चीज़ में खाते हैं और उस समय में लोग किस चीज़ें में खाते थे, उससे वो क्या करेंगे, तुलना अंतर स्पष्ट कर पाएंगे।
थोड़ी बहुत उसमें समझ उत्पन्न हो सकती है कि प्राचीन उन समय भी अलग होगा और इस समय भी कुछ जैसे कि अलग हैं। इन चीज़ों पे उनमें अगर चर्चा कराते हैं तो इस तरह की चीज़ों की विभिन्नताएं के बारे में वो जान पाएंगे। तो बहरहाल हम इस पॉइंट में देखते हैं क्या दिया है। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। ये इम्पोर्टेंट है कि शुरू में बनाए गए जो बर्तन थे वो क्या थे, पत्थर और मिट्टी के थे। जैसे कि यहाँ में बताया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि शुरू में बहुत साल पहले बर्तन किस तरह के होते थे, तो आपका जवाब होगा पत्थर या मिट्टी के बने होते थे जो बर्तन थे। बहुत साल पहले की बात है ये। यहाँ एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी की बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें कि मिट्टी को बर्तन को मजबूत बनाने के लिए क्या है, उन्हें आग में पकाना चाहिए। इस पॉइंट में बताया गया है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इन पॉइंटों के अलावा इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया था। तो इस क्लास को देखने के बाद आपको एनसीईआरटी क्लास 3 की ईवीएस की बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, आप विश्वास करें। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपको कुछ सजेशन देना है इस क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।